नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज विजयादशमी है। आप सभी को सैनिक पाठशाला की तरफ से विजयादशमी शस्त्र पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेंशनर्स को स्पर्श की तरफ से मैसेज आया है दोस्तों कि अक्टूबर का महीने का पेंशन उनको कितना मिलेगा। क्या 42% मिलेगा या 46% डीएडीआर के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जहां तक पता चला है, जहां तक जानकारी आई है दोस्तों, 42% के हिसाब से ही पेंशन का कैलकुलेशन करके मैसेज दिया गया है स्पर्श की तरफ से। तो क्या अब हमारा डीएडीआर इस महीने नहीं मिल करके अगले महीने मिलेगा? अगर अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? क्या दीपावली से पहले मिलने के कोई चांसेस हैं? इन सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अब 3 के बजाय 4 महीने का एरियर मिलेगा। क्या है ये? किस लिए 4 महीने का एरियर मिलेगा? क्योंकि हमें डीएडीआर अब 46% के हिसाब से मिलना था, तो क्यों अब 46 के हिसाब से ना मिलकर 42 के हिसाब से ही मिल रहा है? ये सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। स्पर्श ने दिया अक्टूबर पेंशन का मैसेज। कई सारे पेंशनर्स को, जैसे आपको पता है कि स्पर्श में पेंशन आने से पहले मैसेज आता है कि आपका पेंशन इस महीने में कितना आएगा और कब आएगा। तो ये इंटीमेशन आना पेंशनर्स को शुरू हो गया। तो जो ये इंटीमेशन आया है वो 42% डीएडीआर के हिसाब से ही आया है। तो दोस्तों, कुछ मैसेजेस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपका जो पेंशन है वो 33,985 रुपए आने वाला है इस महीने और 31 अक्टूबर को आएगा। और ये जो उनका कैलकुलेशन है ये दोस्तों 42% डीए के हिसाब से। अगले पेंशनर्स का आप देख पा रहे हैं, राम भगत जी हैं। राम भगत जी को जो मैसेज आया है वो 30,931 रुपए उनको आएगा 31 अक्टूबर को। और ये भी वो बताते हैं सर डीआर नहीं आया, यानी कि 42% के हिसाब से ही ये कैलकुलेशन हुआ है। अगला मैसेज शायद तजुद्दीन हैदरी जी को मैसेज आया, 30,931 रुपए मैसेज पेंशन आएगा उनको 31 अक्टूबर को, और ये भी 42% के हिसाब से ही है। ऐसे बहुत सारे और भी मैसेजेस मेरे पास हैं जो पेंशनर्स को मिले हैं और स्पर्श ने इस बार 42% के हिसाब से ही कैलकुलेशन करके मैसेज दिया है। तो ये तो एक जानकारी निकल के आई है दोस्तों, जो स्पर्श की तरफ से मैसेज आया है। आगे मैं बताता हूं अब अगर अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा। चलिए, सबसे पहले डीएडीआर 46 के बजाय 42%। अब जो मैसेजेस मैंने दिखाया आपको स्पर्श की तरफ से आए हुए, इससे ये तो बात क्लियर हो गई कि स्पर्श में अभी 42% के हिसाब से ही पेंशन का कैलकुलेशन किया गया है। आगे दोस्तों, डीएडीआर का लिखित आदेश आप सबको बता दूं, सरकार ने तो घोषणा कर दी। सरकार ने बहुत देर से घोषणा कर दी, तीसरे हफ्ते में, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में की है घोषणा। उसके बाद 20 अक्टूबर को सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जो वित्त मंत्रालय ने अपना आदेश निकाला है डीए जारी करने के लिए। इसी हिसाब से डीआर का भी अलग से आदेश निकलता है। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों आदेश, ये 20 अक्टूबर 2023 का भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का लेटर है, जिसमें 42% से 46% डीएडीआर भुगतान के लिए आदेश दिया गया है। अब ये तो हुआ डीए का आदेश, अब डीआर का भी अलग से आदेश निकलना है। तो सरकार ने जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ये घोषणा की डीएडीआर की 42 से 46% की बढ़ोतरी की, तो इस वजह से देरी होने की वजह से अब पेंशन का कैलकुलेशन बहुत जल्द शुरू हो जाता है स्पर्श में, जिस वजह से ये इंप्लीमेंटेशन इसको लागू नहीं किया जा सका टेक्निकली स्पर्श के अंदर कि 42 से बदलकर 46 किया जाए, जिस वजह से पेंशनर्स को जो मैसेज ट्रिगर होते हैं, यानी कि मैसेज जो भेजे जाते हैं वो 42% के हिसाब से ही भेजे गए हैं। यानी कि आपका पेंशन का कैलकुलेशन इतना समय स्पर्श को मिला ही नहीं कि उसको आदेश मिलता कि 42 के बजाय 46 के हिसाब से कैलकुलेशन करे, तो 42 के हिसाब से ही पेंशन का कैलकुलेशन होके पेंशनर्स को मैसेज जाना शुरू हो गया है कि अब आपको इस महीने और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आगे बताऊंगा कब मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर अब कब मिलेगा डीएडीआर? चलिए अब आपको बताता हूं। दो चांसेस हैं दोस्तों। नंबर एक चांस तो आपका अगले महीने का पेंशन जो है उस पेंशन के साथ बढ़ा हुआ आपको मिल जाएगा नवंबर का, और उससे ठीक पहले पहले आपको 4 महीने का डीएडीआर मिल जाएगा दोस्तों। और दूसरा चांस ये भी है, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कि हमारा डीएडीआर का 4 महीने का जो एरियर है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो एरियर है, वो दीपावली से पहले पहले डाल दिया जाए। क्योंकि सरकार के ऊपर भी अब तो प्रेशर बनेगा और हम भी अपील करते हैं सरकार से कि आपने डिक्लेरेशन में देरी कर दी। तो अब डीएडीआर का जो एरियर बन रहा है, जितना भी बने, किसी का 3,000 किसी का 5,000, जितना भी बने,
उस एरियर को दीपावली से पहले पहले अगर आप दे देंगे तभी उसका कुछ इस्तेमाल जो है पेंशनर्स कर पाएंगे, नहीं तो वो दीपावली के बाद में मिलेगा तो वो फिर दीपावली भी मुश्किल से गुजरेगी। तो इसलिए कुछ भी हो, थोड़ा सा ही अमाउंट है, कई सारे हमारे माताएं बहनें, कई सारे बहुत कम पेंशन लेने वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी अमाउंट हो तो दीपावली में कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो सरकार से अपील है कि अगर अब की बार पेंशन के साथ अगर बढ़ा हुआ डीएडीआर ना मिले, उससे पहले भी उसका एरियर ना मिले, तो दीपावली से पहले पहले जरूर ही डीएडीआर का एरियर को जारी किया जाए ताकि पेंशनर को दीपावली मनाने में ज्यादा तकलीफों का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों, अब मैंने जैसे आपको अंधे से दो चांसेस बताए, एक तो नवंबर के पेंशन के साथ, एक हमारा जो है जो दीपावली है उससे पहले पहले भी हमें डीए का एरियर मिलने का, डीआर का एरियर मिलने के पूरे चांसेस हैं। आगे दोस्तों, अब 4 महीने का एरियर कितना मिलेगा? मैंने आपको 3 महीने का कैलकुलेशन समझाया था, अब आपको सटीक समझाता हूं कि आपको अगर 4 महीने का एरियर मिलेगा तो वो अमाउंट कितना होगा। मान लीजिए आपका अगर 18,807 रुपए बेसिक पेंशन है, आप चाहे सिपाही हैं, आप चाहे जनरल साहब हैं, सिपाही से लेके नायक हवलदार आगे ले जाकर के लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तक भी आप हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपका 4 महीने का डीएडीआर का एरियर कितना बनेगा वो मैं बताता हूं। आप मान लीजिए बेसिक पेंशन 18,807 रुपए लेते हैं, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.16 यानी कि 0.16, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा 3010, यानी कि 3010 रुपए आपका डीएडीआर का 4 महीने का एरियर होगा। बिल्कुल ये सटीक है, 1 या 2 रुपए का प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि पॉइंट में जब चीजें आती हैं तो कुछ आगे कुछ पीछे आ जाती हैं, इसलिए 3010 रुपए इनका, जिनका बेसिक पेंशन 18,807 रुपए है, उनका 4 महीने का डीएडीआर का कैलकुलेशन ये होगा। आपका जितना भी बेसिक पे या बेसिक पेंशन है जिसके ऊपर डीआर लगता है, डीए लगता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.16 से, आपका 4 महीने का डीएडीआर निकल आएगा। उसी हिसाब से अगर आपका 20,107 रुपए है तो इसको 0.16 से आप करते हैं तो आपका कितना निकल के आएगा? 3218, यानी कि 3,218 रुपए। 21,782 अगर है तो आपका निकल के आएगा 0.16 से, ये निकल के आएगा 3486, 3086 रुपीज। तो इस तरीके से दोस्तों आप आराम से आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप 3 के बजाय अगर 4 महीने का आपको एरियर मिलना है तो कितना मिलना है। आपका बेसिक पेंशन, उसके साथ इनटू कर दीजिए 0.16, कैलकुलेटर मारिए, आपका 4 महीने का डीएडीआर का एरियर हुबहू उतना ही मिलेगा, 1 रुपए या 2 रुपए का प्लस माइनस। तो दोस्तों, डीएडीआर से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।